हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी अड्डा में आप लोगों का स्वागत है। और आप लोगों को ये बता दें कि आज से आप लोगों का बायोलॉजी का 10 क्लास का लेसन 2 चालू हो गया है। लेसन 2 में जैव प्रक्रम का दूसरा अध्याय पढ़ना है, जिसको हम लोग श्वसन कहेंगे। क्या कहेंगे? श्वसन कहेंगे। तो जो श्वसन होता है ना, वह मानव के या कोई भी जीव जंतु होते हैं उनमें ऊर्जा का क्या करता है? संचालन करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। और इन ऊर्जाओं का उपयोग हम लोग अपने कार्य करने में करते हैं। चाहे जिस तरह का भी कार्य हो, उसको हम लोग इस ऊर्जा के माध्यम से ही करते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग कोई भी खाना खाते हैं, तो अगर खाना हमारे शरीर के अंदर पचता है तो उसमें श्वसन की जो भूमिका होती है अहम होती है। यानी अगर श्वसन न हो तो हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। कारण क्या है? तो कारण आप लोगों को आगे मिलेगा। देखिए, भोजन जो होता है वह भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि भोजन के माध्यम से ही हमें कई प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इसलिए भोजन जो होता है ना, वह एक संतुलित होना चाहिए ना, और समय के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है। तो इस भोजन को पचाने में ना, हालांकि पचाने में एंजाइम भी होता है, लेकिन एंजाइम से जो पहला महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कोई चीज होता है ना, वह आपका श्वसन होता है। कैसे होता है? पहले हम जानेंगे श्वसन के परिभाषा। श्वसन किसे कहते हैं? ठीक है। तो देखिए, श्वसन क्या है? तो श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली उन सभी एंजाइम अभिक्रियाओं को कहते हैं। समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब है कि जीवित कोशिका किसकी होती है? जंतुओं की होती है, या आपका पेड़ पौधे के हो सकते हैं ना। अपवाद में लोग मर जाते हैं तो कोशिकाएं मर जाती हैं ना। पेड़ अगर सूख जाता है तो वो मर जाता है। इस तरह से कह रहा है जीवित कोशिकाओं में होने वाली उन सभी एंजाइम वाले क्रियाओं को, ठीक है, एंजाइम अभिक्रियाओं को कहते हैं ना, जिनमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति हो या ऑक्सीजन नहीं भी हो, तभी ये क्रियाएं होती रहती है ना। कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, यानी कोशिकाओं के अंदर, ठीक है, एंजाइमों के द्वारा जो पाचित होती है ना, तो पाचन की क्रियाएं जो संपन्न होती है वो दो तरह से, श्वसन की क्रियाएं जो होती है वह पाचित होती है। तो श्वसन की क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, वायवीय होती है और अवायवीय। उसी को कह रहा है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में, ठीक है, कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है। ऑक्सीकरण के मतलब होता है टूटता है। ठीक है। जो भी चीज हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वह ऑक्सीजन जब हम लोग करते हैं तो वह क्या करता है? टूटता है, छोटे छोटे खंडों में पेट के अंदर जाके टूट जाता है, जिसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है। तथा ऊर्जा मुक्त करता है। ऊर्जा मतलब जिससे हम लोग को एनर्जी मिलती है, जो हमें काम करने के लिए क्या करता है? उत्प्रेरित करता है। इस तरह से हम इसका परिभाषा लिख सकते हैं। यानी आप ऐसे लिखिएगा, श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी जीव अपना भोजन को कार्बनिक रूप से या जटिल कार्बनिक रूप से सरल कार्बनिक रूपों में क्या कर देता है? विभक्त कर देता है। ठीक है। उसी को हम लोग क्या करते हैं, और करने के बाद ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे हम लोग श्वसन कहते हैं। आप इस तरह से भी श्वसन का परिभाषा लिख सकते हैं, या हम जो बताए हैं उस तरह से आप परिभाषा लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए, हम इस समीकरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि श्वसन ना किस तरह से होता है। तो देखिए, C6H12O6, इसे हम भोज्य पदार्थ कहते हैं या ग्लूकोज भी कह सकते हैं। ठीक है। इसे भोज्य पदार्थ कहिए या ग्लूकोज कहिए, प्लस ऑक्सीजन, यानी जब हम
भोजन करते हैं तो भोजन के साथ साथ ना हम लोग एयर को भी अंदर लेकर जाते हैं, या भोजन करने के बाद भी हम लोग पूरा दिन भर सांस लेते हैं। तो भोजन जब पेट के अंदर जाता है तो पेट के अंदर संचित रहता है। जब तक संचित रहेगा तब तक संचित रहेगा जब तक कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पहुंचे। जैसे ऑक्सीजन की मात्रा पहुंचने लगेगी वह भोजन क्या होगा, ऑक्सीकृत होने लगेगा, टूटने लगेगा, खंडित होने लगेगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन से और भोज्य पदार्थ ये दोनों शरीर के अंदर जाता है। और आप लोग को पढ़ाए थे कि हमारे शरीर में कई ऐसी ग्रंथियां हैं जो एंजाइम को रिलीज करती है, यानी वह एंजाइम में मिला हुआ है। भोजन जब करते हैं तो लार ग्रंथि है जो एंजाइम बनाती है, उससे मिला हुआ है, पेट में गया है। तो एंजाइम की उपस्थिति में वह टूटता है। जो भोजन हम लोग किए हैं वह भोजन टूटता है और टूट के कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में विभक्त होता है, यानी 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP में ये टूट जाता है। अब हमारे शरीर में जो उपयोगी चीज होता है वह केवल और केवल हम लोग के पास ये ऊर्जा बच जाता है और जल बच जाता है। यही दो ऐसे चीज है जो हमारे शरीर में ना, खाना खाने के बाद यही दो चीजें हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह हमारे लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए ये जो होता है वह रक्त के द्वारा फेफड़ों में आकर ये नासिका छिद्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। और जल जो होता है रक्त में चला जाता है और रक्त को पतला बना के रखता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। और जो हानिकारक चीजें होती हैं वह ब्लड फिल्ट्रेशन के माध्यम से ना, यूरिन के माध्यम से वह बाहर निकल जाती है और बाकी जो जल बचता है वह शरीर के अंदर ही रहता है। उसके बाद में ऊर्जा जो है, ATP जो है, वह कुछ ऊर्जाएं जो होती हैं वह मेटाबॉलिज्म में उसी समय यूज हो जाती है और कुछ जो ATP है वह क्या होती है, स्टोरेज हो जाती है आगे के कार्य करने के लिए, आगे संचित कर ली जाती है, स्टोरेज कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए ATP को ना ये ऊर्जा करेंसी कहा जाता है, ऊर्जा का मुद्रा कहा जाता है। मुद्रा मतलब पैसा कहा जाता है ATP को। ठीक है, आई होप कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कल आप लोगों को ना, चूंकि लेसन 2 जो है वो लॉन्ग है, इसके बारे में बढ़िया से पढ़ना आप लोगों को जरूरी है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, कल आपको वायवीय और अवायवीय श्वसन के बारे में, चूंकि कल श्वसन के प्रकार के बारे में चर्चा होगी। ठीक है, तो कल का वीडियो देखना ना भूलिएगा। ठीक है, कल श्वसन पढ़ाएंगे, श्वसन के भाग को पढ़ाएंगे, कितने भागों में बांटा गया, किस श्वसन के जो भाग है वायवीय और अवायवीय जो है वह किन किन क्रियाओं में कैसे अपना भूमिका निभाती हैं, कल का वीडियो इस पर रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।